Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about how do organisms reproduce. Reproduction आप लोगों को लगा रहे मैम कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट नो, ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जो आज ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके पीछे का जो रीजन है वो ये रिप्रोडक्शन ही है. अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये अर्ली मैन कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की बात है और वो वहीं एक्सटेंड हो चुके होते अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो. आज हम लोग का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. ठीक है, बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी चीज़ अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है. ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है. लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जिनकी वजह से हम लोग जिंदा हैं और अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और इट विल लीड्स टू डेथ. ठीक है, जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा. ये सब अगर बॉडी में हमारी प्रॉपरली नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स हम लोगों की डेथ हो जाएगी. बट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर इन केस कोई बंदा कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी. हाँ, उसकी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन अपीयर नहीं हो पाएगी, उसकी जनरेशन वहाँ रुक जाएगी. ये टू बी मोर स्पेसिफिक, उसकी जनरेशन वहाँ रुक जाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी. और ये जो जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे से तीसरे, फिर ऐसे जनरेशन बढ़ रही है, इसमें क्या क्या बढ़ रहे हैं देखो. चेंजेस बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है. कैसे कि देखो, जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसमें वो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ज़्यादा कैपेबल रहेगी पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में. ठीक है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस्ड रहेगी. और क्या रहेगा उसके अंदर? वेरिएशंस आएंगे. बार मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, वेरिएशंस. ये वेरिएशंस आपके लिए एक न्यू वर्ड है. तो वेरिएशंस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक आपको हल्का फुल्का एक अंदाजा लग गया होगा कि ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स में नहीं हैं बट आपके अंदर है. ठीक है, जो आपके पेरेंट्स में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कैरेक्टर्स, बट आपके अंदर वो कैरेक्टर्स आ गए हैं. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस की वजह से ये वेरिएशंस आते हैं. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे हम लोग किससे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ होगा तब हम लोग आए हैं, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद हमारी जनरेशन आई है. हम लोगों की जनरेशन जब आई तो इसके अंदर वेरिएशंस आए. ठीक है, और ये जो वेरिएशंस आए इनकी वजह से हम लोग आज उनसे ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं. ठीक है, अब एक चीज़ है कि मैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने पेरेंट्स से क्या एग्जैक्टली सिमिलर होता है. जब मैं बोल रही हूँ कि उन लोगों से हम लोग डिराइव हुए हैं, तो क्या मैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिख रही हूँ? क्या मैं एग्जैक्टली अपने पापा की तरह या एग्जैक्टली अपनी मम्मा की तरह दिखूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्यों? और आपने कभी भी देखा है कि दो ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे दिख रहे हैं? ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, जब मैं ये वेरिएशंस की बात कर रही हूँ, ये कहाँ आते हैं एक्चुअली में वेरिएशंस? देखो, जो ये होता है हमारा सेल, ये होता है हमारा सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए. अब ये डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही है मेजर कंपोनेंट. इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि हम लंबे होंगे, छोटे होंगे, हमारी आई का कलर कैसा होगा, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारा हेयर कलर कैसा होगा, ये सब, हम कितने इंटेलिजेंट होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन है इस डीएनए के पास. ये डीएनए बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, जब एक न्यू जनरेशन आती है तो उसके अंदर, जैसा ये मैं बोल रही हूँ, तो ये मान लो मदर से आया है और सेम ऐसा ही एक फादर से आएगा डीएनए. सेम नहीं, मतलब उनके अंदर अपने कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन इस डीएनए में सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके के प्रोटीन ऑलरेडी इन लोगों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कि आई कलर, स्किन कलर, ये सब उनकी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में है. ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो ये डीएनए दोनों मिल जाते हैं और एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है उसमें 50% मदर, 50% फादर का होता है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे सिमिलर हो जाएगा, ये बताओ?
ये सिमिलर तो नहीं हो सकता है। जब दो चीजें आपस में मिल रही हैं तो कोई एक चीज थोड़ी बनेगी, कोई तीसरी चीज बनेगी ना पहली चीज बनेगी ना दूसरी चीज बनेगी। तो इसीलिए ना हम अपने मदर की तरह ना हम अपने फादर की तरह होते हैं, बट हाँ उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे में, हम थोड़े से सिमिलर दिख सकते हैं। हमारा आई का मतलब आई बड़ी है छोटी है, फेस का एक्सप्रेशन हल्का फुल्का कुछ कुछ उनसे मिल सकता है, बट अगर हम बोलेंगे कि एग्जैक्ट कॉपी है हम, तो वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों के डीएनए क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। दोनों के डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं। दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो कोई थर्ड टाइप का प्रोटीन बनेगा। फिर ये जो ये डीएनए बनेगा, इसका जो डीएनए का कॉम्बिनेशन होगा, ये न्यू इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी, न्यू कॉम्बिनेशंस होंगे, आई कलर के, स्किन कलर के, हाइट के, सब चीज़ के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे जो पहले डीएनए में जो प्रोटीन्स थे उनके कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए कोई भी जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, उसके अपने कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स से डिराइव होते हैं बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर देखो ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज हो जाएंगी एक्सटिंक्ट। ठीक है, अगर स्पीशीज हो जाएंगी एक्सटिंक्ट तो एग्जिस्ट ही कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जितने सारे इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ये सब हो जाएंगे एक्सटिंक्ट। ठीक है, जैसे हम कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की एनिमल्स की भी बात करते हैं कि वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस या और डिफरेंट चेंजेस जो आ रहे हैं उनमें खुद को अडेप्ट कर सके। अगर उनके अंदर ये कैपेसिटी होती तो वो क्या करते, आज वो प्रेजेंट होते। ठीक है, आज हम प्रेजेंट हैं क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एंसेस्टर्स उस चेंज को अडाप्ट कर पाए, उन चेंज को अडाप्ट कर पाए। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आई उसने भी उन चेंजेस को अडाप्ट किया और धीरे धीरे ये चेंजेस, ये वेरिएशंस ने एक न्यू ह्यूमन बीइंग बना दिया। आज हम लोग जो है अपीयरेंस में कह लो या एडवांसनेस में कह लो या किसी भी चीज़ में कह लो, इंटेलिजेंस में कह लो, हम अर्ली मैन से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ठीक है, तो ये जो एडवांसनेस है धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती है और ये एडवांसनेस, ये चेंजेस हमेशा बेनिफिशियल होते हैं फॉर द स्पीशीज, क्योंकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन वाली स्पीशीज है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपने आप को एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर पाएगी और जो अडाप्ट कर पाएगा अपने आप को एनवायरनमेंट में वही रह पाएगा। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट करेगा एनवायरनमेंट में, जो अपने आप को फिट कर देगा वो रह जाएगा और बाकी सब हो जाएंगे एक्सटिंक्ट। तो अर्थ ही नहीं रहेगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो कि रिप्रोडक्शन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। हल्का फुल्का आप जान भी रहे हो कि इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, अमीबा। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इस रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए लेस एनर्जी और लेस टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको लगता है लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। लेस टाइम लगता है, इसीलिए इसकी जो पॉपुलेशन होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, इंक्रीज मतलब ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टाइम कम लग रहा है ना, टाइम कम लग रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, जल्दी जल्दी वो डिवाइड करेगा क्योंकि टाइम ही कम लग रहा है उस रिप्रोडक्शन को मतलब होने में एक्चुअली। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है इसको, टाइम कम लग रहा है। इन वाले जो ये वाला जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो नहीं होते हैं। वेरिएशंस मतलब क्या, कि जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स, मतलब जो बच्चे में कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स में नहीं है, कुछ न्यू कैरेक्टर बच्चे में अपीयर हो गया, वो वेरिएशंस इनके अंदर नहीं होते हैं। जब वेरिएशंस नहीं होंगे, वेरिएशंस का क्या रीजन है, बेसिकली वेरिएशन इसलिए होने चाहिए क्योंकि अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। तो जब यहाँ पे वेरिएशन होंगे ही नहीं तो अडेप्टेशन भी, अडेप्टेबिलिटी भी यहाँ नहीं रहेगी। अडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, वल्नरेबल हो जाएंगे मतलब क्या, हाई रिस्क पे रहेंगे कि एनवायरमेंटल चेंज हुआ कि ये खत्म। ठीक है, इसके बाद
क्योंकि अडेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर अडेप्टेबिलिटी नहीं होगा, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को अडेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो इवोल्यूशन हो जाएगा खत्म। इवोल्यूशन क्या होता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेरिएशंस पे वेरिएशंस हो रहे हैं, चेंजेस पे चेंजेस आ रहे हैं, और ये इतने सारे चेंजेस मिलके एक न्यू स्पीशीज डेवलप कर दे रहे हैं। ठीक है, वो होता है क्या, इवोल्यूशन। तो वो भी यहां नहीं होगा। समझ में आ गया कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, लेस टाइम लगेगा, लेस एनर्जी लगेगी, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, वेरिएशन नहीं होगा, अडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, रिवॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको रिलेट करके बताया है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आओ। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए लेस मतलब टाइम, मोर एनर्जी लगती है, मोर एनर्जी एंड मोर टाइम इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली, जैसे क्योंकि इसमें लेस एनर्जी लग रही थी, तो मतलब लेस एनर्जी लेस टाइम लग रहा था, तो पॉपुलेशन फटाफट बढ़ रही थी। बट इसमें पॉपुलेशन उस कंपैरेटिव मतलब इसके रिलेटिव में कम बढ़ती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है लेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन तो हम कह ही सकते हैं कि इसके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए की कॉपिंग हो रही है उसके अंदर हमेशा क्या होता है, एरर आता है। डीएनए की कॉपिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, हमेशा उसके अंदर एरर आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। और जो हम डीएनए जो ला रहे हैं वो 50% पेरेंट्स और 50% मदर और 50% फादर में से ला रहे हैं। तो जब 2 अलग अलग चीजें आपस में कंबाइन होंगी तो कुछ तीसरी चीज बनेगी ना पहले की जैसा ना दूसरे के जैसा, तो कुछ थर्ड टाइप की चीज निकलती है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन यहाँ पे बहुत होता है। ठीक है, इसके बाद वेरिएशन ज्यादा होगी तो अडेप्टेबिलिटी की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोर अडेप्टेशन, अडेप्टेबिलिटी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। चीज़ों को अडेप्ट, एनवायरमेंटल चेंजेस में अगर एनवायरमेंटल कोई चेंज आता है तो अपने आप को अडेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब जैसे देखो, कोई लोग इतने ठंड में रहते हैं, कोई लोग इक्वेटर के आसपास भी रहते हैं, जो लाइन जा रही है इक्वेटर की उसमें भी रहते हैं, जैसे गुजरात कितना गर्मी वाला इलाका है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लोग पोल्स के आसपास भी रहते हैं, मतलब पोल्स के आसपास जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। तो अडेप्टेशन ही तो है ही। अगर हमें जाके कोई एकदम से ठंडे एरिया में रख देगा तो अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट हाँ कर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है अपने आप को अडेप्ट करने की एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गए अडेप्टेबिलिटी की कैपेसिटी। इसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो हमारे लिए भैया एकदम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अर्ली मैन से तो हम इवॉल्व ही होके आए हैं ना। क्योंकि अर्ली मैन के जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आए वो चेंजेस इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि हमारी एक न्यू स्पीशीज तरीके की बन गई। हम लोग वहाँ से इवॉल्व ही तो हुए हैं, हमारे वो एंसेस्टर्स ही तो हैं, बट हम लोग अपीयरेंस में हर चीज़ में उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो इट इज़ क्या, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इवोल्यूशन ओनली। ठीक है, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज गिविंग बर्थ टू अ यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। कभी भी रिप्रोडक्शन में डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग, कैट का कैट ही होगा। ठीक है, एलिफेंट का एलिफेंट ही होगा। कभी भी डॉग का कैट और कैट का डॉग नहीं हो सकता है। हम जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हम अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक है, हाँ उसके अंदर चेंजेस होंगे, बट जो काइंड ऑफ जो स्पीशीज है वो स्पीशीज नहीं बदलती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन।